Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you and I most welcome to my YouTube channel. So dear learners, आज की इस क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या हमारा मून, फॉर्मेशन ऑफ मून. ठीक है, जैसे हमने इस चैप्टर में ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हमने प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, सन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हमारे इंटायर सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ. ठीक है, तो आज जो हम देखेंगे वो हमारा क्या होगा कि मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जो हमारा अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है. ठीक है, ये कैसे बना है, इसका फॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ है वो हम आज के इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, अगर हम मून की बात करें तो सबसे पहली बात, ये ओनली नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ का. अर्थ एक प्लैनेट है, ठीक है, और इसका नेचुरल सैटेलाइट कौन है, मून. अब अगर हम बात करें प्लैनेट को, अगर आपको कोई बोले कि प्लैनेट और सैटेलाइट में डिफरेंस क्या होता है ना, आप सैटेलाइट को कैसे डिफाइन कर सकते हो, प्लैनेट को कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो प्लैनेट हम बोलते हैं लार्ज हेवनली बॉडीज़ को. ठीक है, प्लैनेट्स हो गए लार्ज हेवनली बॉडीज जो सन के आगे पीछे घूमते हैं. ठीक है, और सैटेलाइट होते हैं स्मॉल हेवनली बॉडीज जो प्लैनेट्स के सराउंडिंग एरिया में, मतलब प्लैनेट्स के आगे पीछे रिवॉल्व करते हैं. ये डिफरेंस है दोनों में. ठीक है, 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि जो हमारा मतलब अर्थ प्लैनेट और जो ये मून है, ये एक ही सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी से बने हुए हैं. मतलब उनका ये मानना था कि जो हमारा अर्थ प्लैनेट और जो इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज़ द मून, ये एक सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी से बने हुए हैं. ठीक है, होल मास जो है इनका वो किस तरह का है, डम बेल शेप का. ठीक है, डम बेल शेप के, मतलब इनका होल जो मास है वो इस तरह का है. ठीक, बाद में क्या हुआ कि उस जो हमारा ये सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी था इसका ब्रेकडाउन हुआ. ठीक है, ब्रेकडाउन होने के बाद क्या हुआ कि जिस मटेरियल ने मतलब मून की फॉर्मेशन की वो सेपरेट हुआ. ठीक है, वो सेपरेट हुआ और उन्होंने ये चीज़ मानी कि मतलब जो हमारा आज का जो पैसिफिक ओशन है, ठीक है, वहाँ पे जो डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन वो ये कहते हैं कि वो इसी वजह से है कि वो ये प्रूव करता है कि हमारा जो मून है वो उस पार्ट के, मतलब जो पार्ट ब्रेक हुआ है उसके ब्रेक होने से जो सेपरेट हुआ है उससे बना हुआ है. लेकिन ये कुछ मतलब आज के साइंटिस्ट ने इस एक्सप्लेनेशन को कोई एक्सेप्ट नहीं किया था, नहीं माना था. क्यों? क्योंकि ये प्रूफ ही नहीं कर पाती कि पैसिफिक ओशन का जो डिप्रेशन है, वो जो आज का डिप्रेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे मून की फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, क्योंकि अर्थ का एक पार्ट ये कह रहे कि अर्थ की सरफेस है ना, पैसिफिक ओशन क्या है, लार्जेस्ट हमारी इस अर्थ प्लैनेट का पार्ट है. तो वहाँ पे जो डिप्रेशन है वो ये मान रहे कि अर्थ का ही पार्ट क्या हुआ है, ब्रेक हुआ हुआ है, सेपरेट हुआ हुआ है, उसी से मून बना हुआ है. लेकिन ये चीज़ आज के साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं की, नहीं मानी. ठीक है, उन्होंने क्यों नहीं ये चीज़ मानी. ठीक है, उन्होंने कहा कि मतलब देखिए जो फॉर्मेशन हुआ है मून का, जो कि अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, बेसिकली वो जो एक गेंट इम्पैक्ट हुआ था, एक बिग स्लैप्ट हुआ था, उस वजह से हुआ है. मतलब अर्थ के साथ, ठीक है, हमारा अर्थ जो प्लैनेट है ये क्या है, एक लार्ज हेवनली बॉडी है. मतलब ये किससे बना हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था ना, हमारा सेंटर में नेब्यूला था, कोर था, उसके सराउंडिंग में डस्ट और गैसेज आ गई थी, उनके बीच में कोलिजन हुआ, कोलाइड हुई, कंडेंस हुई. ठीक है, और उन्होंने क्या बना दिया, स्मॉल प्लैनेथेसियल बॉडीज़ बना दिया. वही स्मॉल प्लैनेथेसियल बॉडीज़ के कोलाइड हुई, उन्होंने लार्ज प्लैनेथेसियल बॉडीज़ बना दी. उन्हीं लार्ज प्लैनेथेसियल बॉडीज़ ने हमारे प्लैनेट्स को बनाया हुआ है. तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे प्लैनेट अर्थ है इसके साथ कोई एक स्मॉल कोई हेवनली बॉडी है वो इसके साथ कोई टकराई होगी, एक बिग स्लैप्ड हुआ होगा. ठीक है, एक गैंट इम्पैक्ट हुआ होगा, उसी का आउटकम जो है वो हमारा मून है. ठीक है, मतलब एक बॉडी जो है वो, उन्होंने कहा कि वो मतलब जो मार्स का आज का जो प्लैनेट है, इसको आप 2 या 3 टाइम्स इसको मतलब साइज़ इसका इंक्रीज़ करके इतना वो मतलब लार्ज बॉडी था. ठीक है, उसने क्या किया, उसने मतलब अर्थ के साथ क्या की, कोलिजन की, अर्थ के साथ टकराया. ठीक है, जब अर्थ के साथ टकराया तो उसी को बिग स्लैप्ड कहा गया, उसी को गेंट इम्पैक्ट कहा गया. ठीक है, जब टकराया उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था. अर्थ का एक बहुत बड़ा पार्ट जो था वो स्पेस में चला गया था. मतलब जब उससे टकराने के बाद अब कुछ तो टूटेगा. ठीक है, अर्थ का कुछ पार्ट जो था वो उससे सेपरेट होके स्पेस में चला गया. ठीक है,
ये जो पोर्शन जो ब्लास्टेड मटेरियल का था ये कंटिन्यू अर्थ के सराउंडिंग में एक ऑर्बिट बना के उसी के सराउंडिंग में क्या हो गया, मूव करना स्टार्ट हो गया, मीन्स रिवॉल्व करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये जो पार्ट जो ब्लास्टेड मटेरियल था जो हमारी अर्थ के सराउंडिंग में जो रिवॉल्व कर रहा था, ये ही हमारा आज का जो है वो मून है, ठीक है। यही हमारा अर्थ का जो है वो आज का नेचुरल सैटेलाइट है। इस तरह से मून की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। और माना जाता है कि 4.44 बिलियन ईयर्स पहले जो है वो हमारा मून बना हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब अब आपको समझ में आया कि अर्थ के साथ क्या हुआ, मतलब एक हेवनली बॉडी आके उसके साथ कोलाइड की, टकराई, एक बिग स्लैप हुआ। उस ब्लास्टेड में, मतलब उस जो बिग स्लैप हुआ उसमें क्या हुआ, अर्थ का ही एक लार्ज पार्ट जो था वो स्पेस में चला गया, ठीक है। वही अर्थ के आगे पीछे अपने ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट हो गया, वही हमारा आज का मून कहलाता है, ठीक है। अब ये चीज़ आप इस डायग्राम में देखेंगे, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे हुआ। यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ पे ये हमारी अर्थ पहले जैसी होती थी 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, मार्स की तरह हुआ करती थी, फायर ऑफ बॉल की तरह, ठीक है। इसके साथ देखिए ये बॉडी आके क्या हुई, कोलाइड की। ये देखिए ये एक बॉडी इसके साथ कोलाइड कर रही है, इसके साथ टकराई है। इसके टकराने से क्या हुआ, ठीक है, पहले ये इसके पास है, फिर इसके साथ टकराई, इसके टकराने से क्या हुआ, हमारी अर्थ ये है, ठीक है। अर्थ के सराउंडिंग में देखिए वो जो उसी का एक पार्ट था, वो एक सेकंड में यहाँ पे ये मार्क यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट था वो इसकी सराउंडिंग में आ गया और इसके सराउंडिंग में अपने ही ऑर्बिट में मूव करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। समझ आया आपको। स्टार्टिंग में क्या था कि अर्थ के सराउंडिंग में एक बॉडी थी, वो इसके पास आई, कोलाइड की, एक बिग स्लैप हुआ, ठीक है, गेंट इम्पैक्ट हुआ। उस गेंट इम्पैक्ट से बहुत सारी गैसेस, बहुत सारा मैटर जो है वो सेपरेट हुआ अर्थ से, ठीक है। जब सेपरेट हुआ तो वही अर्थ के सराउंडिंग में एक मतलब उसके ऑर्बिट बना के अर्थ के आगे पीछे घूमना स्टार्ट हुआ। बाद में वही क्या हुआ, ठंडा हुआ, ठीक है। ठंडा हुआ तो ये सॉलिड मटेरियल बन गया। वापस बाद में ये प्लेनेट यहाँ पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर का जब एवोल्यूशन हुआ तो ये इस फॉर्म में आ गया और इसके आगे पीछे मून जो है, मून वैसे के वैसा ही है, रॉकी सरफेस है मून की, तो इसके आगे पीछे घूमना स्टार्ट हो गया। इस तरह से मून का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर।